क्या हाल चाल है? कैसे हो सब लोग? तो मैं पिंकी कुमार आज आपके लिए लेके आई हूँ तुक्के लगाने वाली ट्रिक। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये 100% आपको बिना पढ़े एग्जाम्स में पास करवा दे, ये गारंटी नहीं है। ये उन स्टूडेंट के लिए है कि एग्जाम में कुछ नहीं पढ़ के गए, लेकिन अगर आपकी किस्मत साथ दे दे तो आप ऐसे ट्रिक ऐसे तुक्के लगा सकते हो। या फिर किसी एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ये आपका सपोर्ट कर सकती है। लेकिन आप बिना पढ़े गए हो और आपको लगा कि मैं बताई हूँ उसी के द्वारा अगर आप एग्जाम्स क्लियर कर लो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये आपका सपोर्ट जरूर करेगी, लेकिन आपको 100% आप एग्जाम्स क्लियर कर ले इसकी गारंटी नहीं देती। कल को आप आगे बोलो कि मैम आपने तुक्का लगाने वाली ट्रिक बताई थी, मैंने उसी का यूज किया था लेकिन मैं पास नहीं हो पाया, तो ऐसी भी कोई गारंटी नहीं लेती। हाँ, आपका सपोर्ट जरूर करेगी। इससे आपके अधिक से अधिक 10 से 12 क्वेश्चन सोल्व होने की गारंटी है। आप इसे सोल्व कर पाएंगे। तो मैं इसको बताने से पहले, तुक्का कैसे लगाए इसको बताने से पहले एग्जाम्स के बारे में बताऊंगी कि आपको सबसे पहले तो आपको एग्जाम सेंटर पे टाइम से पहुंचना है। अगर आप टाइम से नहीं पहुंचे तो आप आप अगर ऐसा हो गया कि गेट बंद होने वाला है और आप उस टाइम पे पहुंचे हो, तो आपका आधा माइंड खर्च तो उसी टाइम हो जाएगा, आपका माइंड ऑफ हो जाएगा। क्योंकि आप एग्जाम सेंटर पे पहले नहीं पहुंचे तो आधी टेंशन तो ये रहेगी आपको रास्ते में चलते हुए कि क्या गेट बंद हो गया, मैं टाइम पे पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो प्लीज आप एग्जाम सेंटर पे गेट बंद होने से भी आधा घंटा पहले पहुंचे। ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप एग्जाम सेंटर पे जो टाइम दिया गया है आपको उससे आधा घंटा पहले पहुंच जाए। फिर सेकंड बात आती है क्वेश्चंस पेपर की, कि आपको जो ओमार शीट दी जाती है उसको आपको सही तरीके से भरना होगा। अगर आपने रोल नंबर भरने में कोई हड़बड़ाहट की या गड़बड़ से आपके गलत रोल नंबर भर गए तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। आप खुद का माइंड ऑफ करेंगे और सामने वाले टीचर्स का माइंड ऑफ करेंगे, ब्लेड लेके आओ, वो लेके आओ, वो लेके आओ, व्हाइटनर लेके आओ। तो आप ऐसा ना करें, बिल्कुल भी हड़बड़ाहट में ओमार शीट ना भरें, थोड़ा रिलैक्स रहे, ओमार शीट भरते जाएं और रोल नंबर आप सही भर देना। बस रोल नंबर अगर आपने सही भरा है और अगर आपसे फिर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप घबराइए नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने रोल नंबर सही भरे तो। फिर आता है, अब आता है कि पेपर कैसे करें। तो सबसे पहले हम जो तुक्के मारने की ट्रिक है उससे पहले देखेंगे कि पेपर को किस तरह से हल किया जाए। तो पेपर को हल करने से पहले हम पहले देख लेना कि आपके क्वेश्चन कंप्लीट है या नहीं है पेपर सेट में, और जो ओमार शीट और बुकलेट दोनों है उनकी जो कोड है वो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। आपके जो बुकलेट है उसमें आपके पूरे पेज है या नहीं है, तो सबसे पहले ये चेक कर लेना। ओमार शीट फटी हुई ना हो तो ये चेक कर लेना। फिर देखना है कि अब क्वेश्चंस कैसे करें। तो क्वेश्चंस करने से पहले आप क्वेश्चंस को 3 राउंड में कंप्लीट पढ़ेंगे। आप मानो आपके 100 क्वेश्चंस हैं तो आपको उसको 3 राउंड में करना है। तो फर्स्ट राउंड में आप क्या करेंगे, आपने जैसे पेपर खोला, खोलते ही आपको लगा कि फर्स्ट क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा, सेकंड भी नहीं आ रहा, थर्ड भी नहीं आ रहा। स्टार्ट आपको क्वेश्चन 1 से ही करना है, चाहे आपको क्वेश्चन आए या ना आए। आपको प्रेशर नहीं लेना कि पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा, दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा, तीसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपको 10 क्वेश्चन ना आए और जो लास्ट वाले क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो, पहले वाले हार्ड हो, टफ हो, लेकिन बाद वाले बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो, तो आप ऐसी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। कोई बात नहीं, आपको स्टार्टिंग में नहीं आते लेकिन बाद में क्या पता आपको बहुत इजी क्वेश्चन आए और आपको वह बहुत ज़्यादा आ जाए। तो आप 3 सेट में पेपर लगाओगे। फर्स्ट राउंड में आप लगाओगे
जो क्वेश्चंस आपको 100% आ रहे हैं उनको लगाना है। तो आप क्वेश्चंस कैसे लगाओगे, आपको 1 से स्टार्ट करना है, 100 तक जाना है। 1 से स्टार्ट करके 100 क्वेश्चंस तक जाना है। टोटल जितने भी सेट मतलब आपके जो बुकलेट में क्वेश्चन है पूरे पढ़ना है आपको पहले राउंड में। पहले राउंड में क्या करना है, जो आपको आ रहे हैं 100% आपको पता है कि ये बिल्कुल सही होगा, ये कहीं से कहीं तक गलत नहीं होगा, तो उस पे आप मतलब सही का निशान लगाइए। सबसे पहले क्या करेंगे, सही का निशान लगाएंगे, क्या है 100% मेरे को आ रहा है। फर्स्ट राउंड करके आप जो आपके ओमार शीट में गोले भरने होते हैं उनको भर दीजिए, लेकिन गोले भरते टाइम आप बिल्कुल सावधानी पूर्वक भरिए, ना कि आपने क्वेश्चंस किया है 5वें नंबर का और 5वें की जगह लग रहा है ओमार शीट में 6ठे नंबर का। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको। आपको क्वेश्चंस को देखना है कौन से नंबर का क्वेश्चन है और कौन से नंबर पे आंसर देना है। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, हड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बिल्कुल विशेष ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा गलत होने की संभावनाएं होती हैं। और अगर आपने लगातार ऐसा कर दिया तो आपके 10 से 15 क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे। तो इसका विशेष ध्यान रखना, और मार्कशीट भरते टाइम पे विशेष ये ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन है उसका आंसर उसी नंबर पे दिया जाए पहले। फिर आप चलते हैं सेकंड राउंड में। सेकंड राउंड में आपको क्या करना है कि जो पहले आपने क्वेश्चंस पढ़ा तो पहले राउंड में यहाँ पे जो आ रहा है आपको क्लियर आ रहा है उसको टिक करना है, और जो आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे उसमें डाउट आ तो रहा है लेकिन उसमें थोड़ा कंफ्यूज है, तो आप उसको करिए गोले के निशान, गोला का निशान लगाइए। लेकिन आप क्वेश्चन पढ़े हो, फर्स्ट राउंड में आप क्वेश्चन पढ़े हो और आपको बिल्कुल भी मतलब उसका नॉलेज कहीं कहीं तक भी नहीं है, आपने कभी देखा नहीं है, आपने कभी सुना नहीं है, आपको बिल्कुल भी वह क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो उसको आप क्रॉस का निशान लगाएंगे। फिर पहला राउंड कंप्लीट होने के बाद में ओमार शीट भरना है। फिर उसके बाद में सेकंड राउंड में आपको वही क्वेश्चंस उठाने हैं जो आपने गोले का निशान लगाया था। तो सेकंड राउंड में आपको गोले के निशान वाला क्वेश्चन उठाना है, उसमें से आपको जो भी आपको लगे वह क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपको 2 क्वेश्चन में डाउट है, दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए और 2 में आपको डाउट है कि ये होगा ये होगा, तो 50-50% की प्रायोगिकता होती है, उसमें तो आपको रिस्क लेना ही है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको बेनिफिट होता है, वो कैसे होता है, अगर आपने 40 क्वेश्चंस ऐसे किए जो आपको नहीं आ रहे थे सॉरी अगर आपने ऐसे 40 क्वेश्चंस कर दिए आपको जो नहीं आ रहे थे, लेकिन दो में आपको डाउट था और ऐसा आपने 40 क्वेश्चन किए, तो उसमें से आपके हो सकता है 20% गलत हो और 20 क्वेश्चन सही हो, 20 क्या हो गलत और 20 सही हो, तो भी आपको बेनिफिट है। बेनिफिट ऐसे है कि जो 20 क्वेश्चन किए हैं आपने, 20 या 21 क्वेश्चन किए, उसके 7 नंबर कटेंगे। 20 क्वेश्चन के कितने 7 नंबर कट जाएंगे, तो 7 क्वेश्चन इधर से गए तो फिर भी आपको कितना 13-14 क्वेश्चन तक आपको बेनिफिट रहेगा। 7 क्वेश्चन जाने पे भी 12 से 13 क्वेश्चन का बेनिफिट रहेगा। फिर चलते हैं कि आपने इधर 25 क्वेश्चन गलत कर दिए और इधर 15 क्वेश्चन सही किए, तो भी आपको बेनिफिट रहेगा। और अगर आपने 30 क्वेश्चन गलत किए और 10 क्वेश्चन सही किए, तो आपको ना ही तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, इसमें आप बराबर रहेंगे, ना प्रॉफिट ना लॉस। तो ये थी कि आपको इसमें रिस्क लेना चाहिए। जो 2 क्वेश्चंस आपने एलिमिनेट करके 2 में डाउट है उसको 50-50 में आपको रिस्क लेना जरूरी है। फिर इतनी तो किस्मत किसी की भी खराब नहीं होगी कि 40 में से 30 क्वेश्चंस बिल्कुल ही गलत हो या 40 में से 35 क्वेश्चन बिल्कुल भी खराब हो सकता है बेचारे की किसी की बिल्कुल ही फूटी किस्मत है, उसका मैं कुछ नहीं बोल सकती, बाकी ऐसा होता नहीं है, इसमें बेनिफिट ही होता है। फिर है आपने ऐसे
राउंड। थर्ड राउंड में तो आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, क्योंकि कोई भी एग्जाम्स होती है वहाँ पे 10 से 8, 9 या 10 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं जो किसी को भी नहीं आते। हो सकता है किसी का मतलब अनजाने में तुक्का लगा के ही सही हो गया हो, वह अलग बात है। बाकी 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं जो किसी को भी नहीं आते, सिलेबस से बिल्कुल बाहर होते हैं। तो इसकी आप टेंशन बिल्कुल भी ना हो, आपको नहीं आ रहे हैं तो अदर को भी नहीं आएंगे। इनको लेके आप परेशान ना हो और इनको लेके मत बैठ जाना कि ये क्यों नहीं आ रहे मेरे को, मैं इनको भी करके जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप हो सकता है आप इनको ना करके आप कट ऑफ से मतलब अबाव हो, कट ऑफ पार कर गए हो, और अगर आप इनको करते हो तो आप कट ऑफ से बाहर हो सकते हो, मैदान से बाहर हो सकते हो। तो ऐसे रिस्क बिल्कुल भी ना लें। अगर आपको लग रहा है कि मैं इससे एग्जाम क्लियर कर लूंगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल भी ना लें। अब आते हैं तुक्का लगाने वाली ट्रिक। पहले तो समझते हैं कि जो एलिमिनेशन है वो जानते हैं कि कैसे करें। तो ये तो पेपर का राउंड, कि पेपर कितने राउंड में करने चाहिए, कैसे करने चाहिए। अब आते हैं कि जो एक्सट्रीम वर्ड है, तुक्का लगाने की ट्रिक में सबसे पहले मैं एक्सट्रीम वर्ड बताती हूँ कि अगर आप उनको कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि अगर आप उनको हटा देते हैं तो आप आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको आंसर प्रोवाइड नहीं करवा सकती क्योंकि इतना लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप ऐसे वर्ड खुद मतलब जो टेस्ट सीरीज या फिर मॉडल पेपर लगा रहे हो उनमें देखना, उनको प्रैक्टिस करना, आपको सब पता चल जाएगा। तो इसमें है संदेह, एक्सट्रीम वर्ड मतलब अति वर्ड, कठोर वर्ड, उनका मतलब ऐसा संभव हो ही नहीं सकता, ऐसे वर्ड आते हैं अति वर्ड, एक्सट्रीम या अति वर्ड। अति वर्ड में आते हैं, ये तुक्का लगाने की सबसे पहली ट्रिक है। लेकिन इनमें भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हाँ वो सही हो जाते हैं। तो मैं आपसे इतना नहीं कहूंगी कि 100% ही ऐसा होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ऐसा क्वेश्चंस नहीं हो सकता। तो मैं 99% गारंटी लेती हूँ कि हाँ इनमें जो सही होने की पॉसिबिलिटी है वो 99% है, लेकिन मैं 1% गारंटी नहीं ले सकती। तो आप इसका विशेष ध्यान रखिए। तो इसमें है संदेह, हमेशा संदेह हमेशा प्रत्येक लगातार सभी ऐसे और वर्ड आते हैं, मतलब ऐसे जो भी वर्ड आ जाए कि संदेह, जैसे कुछ क्वेश्चंस है तो उसमें संदेह आता है तो वो ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वह गलत है। हमेशा, लगातार, प्रत्येक, सभी ऐसे क्वेश्चंस आने पे यह माना जाता है कि ये 100% गलत होते हैं। तो इसमें अगर इसी में ऐसा आता है, ये हमेशा गलत होने की पॉसिबिलिटी रहती है। गलत होने की पॉसिबिलिटी रहती है ज्यादातर इसमें। और अगर ऐसा आ जाए कुछ या फिर कुछ थोड़ा, कभी कभी,
कुछ मतलब अल्प मात्रा में जो शब्द आते हैं ना, उनको हमेशा सही रहते हैं वो क्वेश्चन। जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कुछ थोड़ा बहुत या फिर कुछ एक ऐसे क्वेश्चन आएंगे वो 100% सही रहेंगे। तो आप ऐसे क्वेश्चन लगा के देखना, जो आपको एक्सट्रीम वर्ड हो उनको हटा के देखना, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैम सही बोल रही थी। जो संदेह हमेशा प्रत्येक लगातार भारत की 10 वर्षों से लगातार ग्रोथ हो रही है। भारत की प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ती जा रही है या लगातार गिरावट हो रही है 10 वर्षों में, लगातार बढ़ रही है 10 वर्षों में। तो ऐसे क्वेश्चंस कुछ गलत होते हैं तो आप उनका विशेष ध्यान रखिए। इसके द्वारा आप 2-3 क्वेश्चंस सही कर सकते हो इनको लगा के। और जो क्वेश्चंस कुछ थोड़ा कभी कभी ऐसे होते हैं तो 100% वह क्वेश्चन जो आंसर है ऑप्शन है वह बिल्कुल सही रहता है। तो ये थे अतिशब्द या अतिशब्द। अब देखते हैं दूसरी ट्रिक। इसमें भी मैं गारंटी, मैंने पहले बोला है इसमें मैं 100% गारंटी नहीं लूंगी, 99% लूंगी, लेकिन इसमें 100% है कि ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन मिलने पे ये 100% सही होते हैं। मैं यहाँ पे आपको पहले बोल चुकी हूँ क्वेश्चंस प्रोवाइड नहीं करवा सकती क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगता है। आप मॉडल पेपर या जो भी टेस्ट सीरीज लगा रहे हो उसमें देखना, ट्राई करके देखना, आपको ऐसा नजर आएगा। फिर है एलिमिनेशन मेथड। मतलब जैसे 4 ऑप्शंस आते हैं और उसमें आता है ए बी ए 2 3, मतलब ऐसे आते हैं ऑप्शन। 4 ऑप्शन देंगे 1 2 3 4। फिर आते हैं इनके ऑप्शंस आते हैं, ये क्वेश्चंस है क्वेश्चन, फिर इनके ऑप्शन है। फिर ऑप्शन में आएगा जो आपको ऑप्शन है इसके 1 2 3 2 3 4। यहाँ पे करती हूँ मैं, ये क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन है और ऑप्शन है वह है 1 2 3 2 3 4 1 3 1 4। जैसे आपको पता चल जाए कि कौन सा क्वेश्चन बिल्कुल मतलब जो ऑप्शन है क्वेश्चन के ऑप्शन है वह है इसमें, अगर आपको पता चल जाए कि 2 तो 100% सही है या गलत है, मतलब जैसे पता चल जाए कि 2 जो है वह बिल्कुल गलत है, लेकिन अगर आपको इन क्वेश्चंस के बारे में नहीं पता, इनके बारे में आपको नहीं पता, 3 के बारे में आप श्योर है कि 2 गलत है, तो आप ऑप्शन के द्वारा इसको हटा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। वह कैसे कि आपको पता है कि 2 गलत है तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो इन तीनों को तो आप कट कर दीजिए, बच्चा ऑप्शन 1, तो यह आपका 100% आंसर हो जाएगा। आप श्योर है कि यही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप एलिमिनेशन करके भी ऐसे क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। या फिर आपको ऐसे लगे, देखो एग्जाम्स जो होती है जिसमें ऑप्शन आते हैं वह सबसे सरल एग्जाम होती है, क्योंकि उसी जो क्वेश्चंस है उसी का आंसर वहां पे दिया हुआ होता है, सेम वही चीज हमको ढूंढना होता है कि आंसर कहाँ है। तो इस आधार पर ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं कि वहीं पे उत्तर है और वहीं पे आपका आंसर है, आप आसानी से जा सकते हैं वहां पे। फिर आता है जैसे
गलत है। आपको आगे नहीं पता, आपको एक क्वेश्चन का पता चला है कि यह बिल्कुल गलत है, तो आप ऐसा ना सोचे आगे भी क्वेश्चन पढ़े आपको नहीं आ रहा, आप ऑप्शन को देखिए कि क्या हम एलिमेंट्स के मेथड से सही कर पा रहे हैं। तो देखिए अगर आपको पता चलता है कि ए नहीं है तो एक है इसमें, आपको पता है कि एक बिल्कुल गलत है तो एक इसमें भी है, एक इसमें भी है और एक इसमें भी है। इसके द्वारा आपके तीन ऑप्शन हट जाते हैं, बचता है एक, तो एक आपका राइट होता है। या फिर अगर आपको ये भी है कि दो क्वेश्चन, दो में आपको ये लग रहा है कि दो में ए नहीं है, तो इन दोनों में आप रिस्क लीजिए। फिर आपको नहीं भी आ रहा है और दो ऑप्शन आपने हटा दिए और दो बच रहे हैं, दो में आपका 50-50% है, तो आप इसमें रिस्क लीजिए। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आप 2 से 3 या 4-5 क्वेश्चन ऐसे सोल्व कर सकते हैं और आप आसानी से मतलब 4-5 क्वेश्चन का एवरेज बना सकते हो, मतलब नंबर का एवरेज बना सकते हो। तो इस प्रकार से ये दूसरी ट्रिक थी। तो ये तो आपको, चाहे आप ये तुक्का नहीं बोल सकते, क्योंकि ये आप अगर आपको क्वेश्चंस आ भी रहे हैं तो भी आपको इसी ट्रिक से सोल्व करना है, क्योंकि आप अगर इस ट्रिक से सोल्व करोगे तो आपको ना ही तो ज्यादा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा और ना ही आपका समय ज्यादा खर्च होगा। आप अगर क्वेश्चन पहला में आपने पढ़ा और आपको लगा कि यह क्वेश्चन बिल्कुल सही है, यह क्वेश्चन बिल्कुल एक नंबर का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है, तो एक नंबर किसमें नहीं है उसको आप हटा दीजिए पहले, तो आपको पढ़ना है फिर दो वाले। तो ऐसे करके आप, अगर आपको लगता है कि दो वाला क्वेश्चन गलत है तो इसको आप आसानी से हटा सकते हैं, 3 और 4 आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे करके आप इसको सबसे पहले आप अपनी प्रैक्टिस में लाइए और ऐसे ही सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, अगर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो ये थी हमारी दूसरी ट्रिक। फिर चलते हैं, और ये आपको प्रैक्टिस में लाना ही चाहिए क्योंकि इससे समय और आसानी से हल हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। फिर आते हैं, आपको लगता है कि आप मैदान से बिल्कुल बाहर हो या फिर आपको कुछ भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आईआईटी के एक विद्यालय में पाया गया कि एक लड़के को क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आते थे। तो उसने क्या किया कि पूरे जो उसका पेपर था उसमें से उसने ओनली सी आंसर को चुना, उसने सी ऑप्शन को चुना। तो उसने पूरा जो पूरी मतलब मार्कशीट थी वो सी से ही भरी। तो ऐसे करके उसने 50 नंबर का मतलब 50 नंबर का पेपर था, 45 नंबर उसने लेके आए। आईआईटी में पास करना आसान नहीं था, लेकिन उस बंदे ने पास किया जो कि बिल्कुल कमजोर था। तो उससे मतलब पूछा गया कि ये ऐसे कैसे किया, तो उसने बताया ऐसे। तो अभी तो एग्जामिनर भी थोड़े माइंड ओपन हो गए हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन वह 25-25 का सेट बनाते हैं जिसमें किसी में एक का ए ऑप्शन ज्यादा डालते हैं, किसी में बी, किसी में सी, किसी में डी। तो आप जैसे आपने 2 सेट कर लिए तो उसमें आप देखो कि मैंने कहाँ पे ए ज्यादा लगाया है, कहाँ पे बी ज्यादा लगाया है, कहाँ पे सी ज्यादा लगाया है, कहाँ पे डी। जिस ऑप्शन में आपको, जिस सेट में आपको ऐसा लगे कि मैंने इस सेट में ए ज्यादा लगाया है, बी भी लगा दिए, सी नहीं लगाया और डी भी लगा दिए, तो आप अदर ऑप्शन में आप सी को चुन सकते हैं। तो ये तो तुक्का लगाने वाली थी, लेकिन ये आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड में नहीं लगाना। आपको ऐसा लगे कि मैं मैदान से बिल्कुल बाहर हूँ, मेरे को कुछ नहीं आ रहा है, मेरे को तुक्का लगाना ही है, तब जाके आप ऐसी ट्रिक भी लगा सकते हैं। फिर आते हैं, एक और है कि हमारा माइंड सेट क्या कहता है। ये हमारे मतलब ये रियलिटी है कि माइंडसेट अगर हमने कहीं पे कोई चीज देखी है तो वह ज्यादा जल्दी पकड़ती है, लेकिन हमें क्लियर नहीं होता कि क्या ये सही है या गलत है। लेकिन आप
क्वेश्चन पढ़ के उसके ऑप्शंस देखे हैं और आपने जो फर्स्ट पहले नंबर पे जो ऑप्शंस देखा है, यानी क्वेश्चंस को देखते ही आपके माइंड ने जो क्वेश्चंस का आंसर देखा है 100% वही होगा। आप ट्राई करके देखना ऐसे भी कि आपने जो पहला, अभी मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने बीपीएससी की एग्जाम दी थी, तो वहां पे मैंने मतलब जो मैंने उसको क्वेश्चंस को कभी नहीं देखा था, लेकिन जो मैंने फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पढ़ के जो ऑप्शन देखे ना, तो मैंने जो ऑप्शन देखा 100% वही ऑप्शन थे। ऐसे 5-6 क्वेश्चन हुए हैं तो जो राइट थे। तो आप ऐसी ट्रिक लगा के देख सकते हैं, ये मेरा खुद का किया हुआ है, मतलब मैंने खुद करके देखा है, तो आप भी ऐसा करके देख सकते हैं। मैं नहीं कहती कि पहले आप एग्जाम्स में ही ट्राई करिए, आप मॉडल पेपर या जो टेस्ट सीरीज आप दे रहे हैं वहां पे भी ट्राई करके देख सकते हैं, लगा के देख सकते हैं। आप देखना कि जो आपके माइंड ने जो आपने क्वेश्चंस पढ़ते ही जो आपने पहला ऑप्शन देखा है वही आपका 100% सही होगा। आप बार बार उसी ऑप्शन को देखोगे कि यार ये लगा दूं, तो आप मन तो कहेगा कि क्या पता गलत होगा या सही कहेगा, लेकिन माइंड कहेगा कि ये लगा दूं ये सही रहेगा, ये लगा दूं ये सही रहेगा, लेकिन मन कहेगा कि ये सही नहीं रहेगा। तो उस टाइम पे मन को बस में करके, मन को कंट्रोल में करके आप माइंड की मानना, क्योंकि दिमाग तेज होता है, दिमाग की थोड़ी सुनना। अगर आप एग्जाम से अगर आपको लग रहा है कि अब मेरे को ईंट पत्थर मार के ही पास करना है, तो आप ऐसी भी अप्रोच अपना सकते हो, लेकिन मैं मेरी बता रही हूँ, या फिर हो सकता है अधिकतर के पास साथ में होता हो, जो माइंड पहले देखता है वही आंसर सही होता है। फिर अगर सेकंड राउंड में देखते हैं तो शायद हो सकता है कि माइंड भी ऐसे सोचने लग जाए कि क्या पता डाउट होगा। तो आप लास्ट में ट्राई करना, अगर आप कट ऑफ से बाहर है तो ये ट्राई भी करके देख सकते हैं। फिर एक लास्ट में मैं बोलना चाहूंगी कि आप क्वेश्चन पढ़ते समय विशेषतः सही और गलत, सही और गलत का विशेष ध्यान रखिए। अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो, आपने पढ़ा है, आपको क्वेश्चन आ रहा है, कहीं देखा है, आपने आधा क्वेश्चन पढ़ा और उसका आंसर दे दिया, हो सकता है वहाँ आपका आंसर गलत हो, क्योंकि आपको आगे पढ़ना चाहिए कि वो क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, क्या अपने से मांग कर रहा है, कि आ सकता है कि सही है या गलत है। तो आप उसको पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए कि सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। हो सकता आपको क्वेश्चन आता है, पता है आपको क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन आप उसको लास्ट तक पढ़िए और सही और गलत जहाँ पे भी लगे, अगर क्वेश्चन में आपको सही और गलत दिखे तो उसको गोले से राउंड कीजिए, उसके गोला लगाइए, उसको अंडरलाइन कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन उसको हाईलाइट जरूर करना, सही और गलत को हाईलाइट करना, क्योंकि इससे कुछ नए बच्चे हैं जो क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हैं और हड़बड़ाहट में जल्दी में पढ़ते हैं क्वेश्चन को और देखते नहीं है कि क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, सही है गलत है, और मतलब ऐसे सोचते कि ये तो मेरे को आ रहा है, तो ऐसा आने से मतलब ऑप्शन लगा के चलते, बाद में पता चलता है कि यार ये तो सही पूछ रहा था, ये तो गलत पूछ रहा था, मैंने तो ये कर दिया। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, प्रैक्टिस में जरूर लेके आए ये चीज, ये बिल्कुल विशेष चीज है, क्योंकि इससे 2-3 क्वेश्चन हर बार हर किसी के गलत होते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, जहाँ पे सही और गलत दिखे अंडरलाइन कीजिए, गोला कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन उसको हाईलाइट कीजिए। तो ये थी पेपर की जो तुक्के लगाने वाली बातें और पेपर कैसे किया जाए यह है। अगर आपको कुछ इसमें ऐसा लगे कि मैम ऐसे मतलब कुछ अजीब सा लगे तो आप उसको इग्नोर कीजिए, और मैंने जो बातें बताई है वह बहुत इम्पोर्टेंट है, आप उन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मनुष्य की फितरत होती है या मनुष्य की यह माइंडसेट ऐसा ही होता है, क्योंकि हमने व्हाइट बोर्ड लिया है और उसमें अगर ब्लैक छेद है और मनुष्य को पूछा जाए कि इस व्हाइट बोर्ड में आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो वह बोलेगा कि एक ब्लैक होल दिखाई दे रहा है। लेकिन उस बंदे को ये नहीं पता कि ब्लैक होल जो नेगेटिव थिंकिंग है, उसके अलावा पूरा बोर्ड है जो व्हाइट है,
पॉजिटिव थिंकिंग से है, वो पॉजिटिव थिंकिंग नहीं दिखाई दे रही, उसकी नेगेटिवता दिखाई दे रही है, तो आप इसे बिल्कुल भी ना करें। अगर कोई भी टीचर हो, आप किसी भी मैं ये नहीं बोल रही कि मेरे लिए मैं आप किसी की भी क्लास ले रहे हो, किसी के भी बारे में हो, आपका पर्सनल हो, कोई फैमिली मेम्बर हो, उसकी नेगेटिव बातों पे ना ध्यान देके उसकी पॉजिटिवता पे ध्यान दीजिए, ताकि आप भी हमेशा पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहने से मतलब जो माइंड की ग्रोथ है वह भी ज़्यादा होगी, और एग्जाम्स में जो आप क्वेश्चंस कर रहे हैं वह भी होगा। तो आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव बातों को इग्नोर कीजिए। और आज के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी भेजिए, ताकि उनको भी ये ट्रिक काम आ सके, उनको भी थोड़ा बहुत नॉलेज हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इसमें कुछ कमी आ रही है, आपको कुछ पूछना है तो कमेंट्स करके मुझे बताइए।